कल हमने एक टास्क किया था और सबने ही आंसर सही दिया था। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। कौन है भाई? जल्दी से ये मैच करके दिखाएं। मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ और कलर डिफरेंट चूज कीजिएगा। सबसे पहले मैं चांस दे रहा हूँ मोहतरम उजैर साहब को। उजैर साहब, आप पहले किसी एक को मैच करें। मैच का मतलब ये होगा एक को दूसरे के साथ, यानी 0.25। आपको क्या लगता है इसमें से कि कौन सा आंसर उसका सही होगा? फिर किसको कनेक्ट किया है? ठीक है, जुनेरा आपकी बारी, आप कनेक्ट करें। किसी एक को कनेक्ट करें। ठीक है, उजैर अब आप कनेक्ट करें बेटा। ठीक है, जुनेरा ऑब्वियस होगा, तीसरा तो यही होगा। ठीक है जी, चलें। ये वाला भी आपने कर लिया है। अब सेकंड एसएलओस आइडेंटिफाई सेट ऑफ रियल नंबर्स एज द यूनियन ऑफ रैशनल इररेशनल। भाई रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, सादा अल्फाज में। रैशनल नंबर यानी ये सारे नंबर्स, और इररेशनल नंबर मतलब रेडिकल वाले नंबर्स, दोनों को कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर्स बन जाएगा। दूसरे अल्फाज में दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होगा। रियल नंबर होगा, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इररेशनल नंबर को क्यू डैश से। और यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन कर दो और फिर आपके पास ये रियल नंबर हो जाएगा। जुनेरा, उज़ैर, बात समझ आ गई? दोनों के दोनों को मेरी बात समझ आ गई है? अगर आ गई है तो थम्स अप कर दें। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी तीसरे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहले मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट, और एसएलओ से आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन मेंशन है विद एग्जांपल्स। इसको रीड करें। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कि ये प्रॉपर्टी आपके ख्याल में क्या है, और आप मुझे एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्टी को। तो मैं पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में इसको कंप्लीट करें। रीडिंग आपके पास सामने है।
मैंने चेंज कर दिया पासवर्ड। कब किया? आधा घंटा हो गया। कौन सा पासवर्ड चेंज किया? अपना लगा दिया बस। तो इस पे? हाँ। कब लगा? आधा घंटा हो गया। तो वो देखी के आ रही। अकाउंट खोलना है अपने। हम्म। ओके। अच्छा भाई, अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है तो थम्स अप कर दें। अगर आपने रीड कर लिया है तो जुनेरा और उजेर। उजेर जल्दी बताओ। शाह साहब लेट हो गए, खैर थी। शाह साहब लेट हो गए, मैंने पूछा आपसे, खैर थी। या अल्लाह। चले उजेर, आपसे स्टार्ट करते हैं। उजेर, आपके ख्याल में इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? उजेर, आपके ख्याल में इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? सर वो प्रॉपर्टी जिसमें दो को मिलाकर जीरो बना जाए। चलो, फिर ये क्या है? एक ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? ओके जुनेरा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? सर ऐसा होता है कि आइडेंटिटी में दो होती है हमारे पास। एक मल्टीप्लिकेशन के लिए वन होता है और एडिटिव के लिए ना जीरो होता है। तो अगर हम जैसे अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, और अगर हम एक नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। ठीक है। चलें, अब आपने कुछ रीड किया, मोहसिन ने लिखा है, विश वो भी रीड करते हैं।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी। एस्लो की डिमांड क्या है? एस्लो की डिमांड है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, क्लोजर, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। और इन दोनों प्रॉपर्टीज को मुझे देखना है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। भैया प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और इनको देखना है एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब क्या होता है? चले आइए इसकी मीनिंग आपको समझाते हैं। ओके, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या है भाई? क्लोजर का मतलब है कि मैं कोई दो रियल नंबर उठाऊं, कोई भी दो रियल नंबर ए बी, और मैं ऑलरेडी अभी तक डेवलप कर चुका हूं कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के यूनियन। सादा अल्फाज में तमाम नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये ए और बी कोई भी नंबर है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या इनकी एडिशन भी रियल नंबर होगी या नहीं। या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा क्या वो भी रियल नंबर होगा? नहीं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट करते हैं 2 और 5। ये मैंने दो नंबर्स लिए, अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर 7 आएगा, और ऑफ कोर्स 7 भी एक रियल नंबर है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 आएगा, और ऑफ कोर्स 10 भी एक रियल नंबर आपके पास है। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी दो रियल नंबर ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लीकेशन क्लोजर है। यानी अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कोई भी दो नंबर को, दो रियल नंबर को ऐड करो तो जो भी उसका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। ये फैक्ट हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। सिमिलरली मैं उसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, और मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नंबर आएगा, और ये फैक्ट भी क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करो आंसर रियल नंबर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर एक नंबर आएगा। तो जनाब दोनों के दोनों ये बात समझ आ गई है? हेलो। जी सर। ये मोहसिन ज्वाइन कर रहा है, मोहसिन मोहसिन थम्स अप। उजैर ज्वाइन कर रहा है, उजैर ने ज्वाइन किया है। अब रिकॉर्डिंग हुई है उजैर, मुझे पता है आपके शहर में आपके जगह पे इंटरनेट का मसला होता है, पर रिकॉर्डिंग आपको सेव करेगी और आप वापस लेक्चर देख सकेंगे। शाह साहब लेट ज्वाइन किया, खैरियत? सर वो मैं भूल गया था कि आज 8 बजे क्लास है, वो टाइम चेंज हुआ था ना, इसलिए फिर मैंने व्हाट्सएप खोला तो आपके मैसेज देखे, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर मैं दो ऐड करूं या रिवर्स में ऐड करूं तो उनका आंसर दोनों का सेम होगा, और ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी 4 + रेडिकल 5 बिल्कुल बराबर होगा रेडिकल 5 + 4 के। दोनों का आंसर सेम ही आएगा आपके पास। यानी अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड करूं तो आंसर चेंज होता। सिमिलरली 4 × रेडिकल 5 बिल्कुल बराबर होगा रेडिकल 5 × 4, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी रियल नंबर
कोई भी दो रियल नंबर को मैं अगर ऐड करूं और रिवर्स में ऐड करूं तो उनके आंसर सेम आएंगे। मल्टीप्लाई करूं या रिवर्स में मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर उसके सेम आएंगे। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर की बात है। ए बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। सादी सी बात। अगर 3 नंबर है, अगर मैं दो नंबर उनको ऐड करके फिर तीसरे नंबर से ऐड करूं तो उसका आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। अगर मैं पहले दो नंबर्स को ऐड करूं और तीसरा नंबर उसमें ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस -5 प्लस 3, जरा देखिएगा इसका आंसर बिल्कुल सेम। 4 माइनस प्लस -5 प्लस 3, तो जरा चेक करते हैं। 4 -5 में से 3 जाएंगे तो -2 और प्लस माइनस माइनस 4 -5 प्लस 3, तो ये बचेगा प्लस माइनस माइनस 4 -2, 5 जाएगा तो -1 बचेगा प्लस 3, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। और आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सादा अल्फाज में याद रखने की इंडिकेशन। 3 नंबर जिसमें या तो सिर्फ एडिशन होगी या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने एडिशन दिखाया, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, यानी पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, ये शुरू के दो नंबर मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इंडिकेटर याद रखने का तरीका, अगर 3 नंबर्स हो और या तो सिर्फ एडिशन हो या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कभी कभार तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ऐसे बनाते हैं, भाई ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, यानी ये ए ये बी, तो फिर इसका उल्टा भी बराबर होगा। तो ए क्यू बी में आपके पास ऐसी ट्रिक भी होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर ने कहा था 3 नंबर ही तो 4 नंबर है। भाई ये पूरा एक काउंट किया जाएगा और ये पूरा एक काउंट किया जाएगा। सिमिलरली इसका रिवर्स एक एक काउंट किया जाएगा। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। जिसको यहां तक डिस्कशन समझ आ गई थम्स अप कर दें। किसी भाई ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आई विश कि मेरे पास 2026 जो पेपर हुआ है वो मेरे पास होता। बच्चों के फीड हिसाब से वो यही कह रहे थे, और आप लोग थोड़े से, अब मैं कहूँगा, खुश नसीब हो, क्योंकि अब आपका पहला पेपर हो चुका है। यानी ये पिछले साल ये सिलेबस अपडेट हुआ था जिसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए थे और हमारे पास किसी किस्म का पास पेपर नहीं था। हाँ, कुछ चैप्टर्स के हमारे पास पास पेपर थे क्योंकि प्रीवियस सिलेबस में भी वो चैप्टर थे, मगर सारों के पास पेपर नहीं थे, सारों के नहीं थे। इसी वजह से मैंने पूरी प्लेलिस्ट डेवलप की थी और हर वर्कशीट डेवलप की थी, क्योंकि बुक में भी वो क्वेश्चंस नहीं थे। तो मैं इसका भी मॉडिफाई वर्जन वर्कशीट का लेके आऊंगा इंशाल्लाह, आपको वो दूंगा। ये पिछले साल की वर्कशीट है ना, और मैं हमेशा नया काम करता हूँ और हमेशा अपडेट काम करता हूँ, तो आपको वो एडवांस वर्कशीट देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स इससे भी पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, पर
अब एक बार हो गया ना ये। जी जुनेरा बोलिए। सर ये जो आप जिन स्लाइड्स में से हमें पढ़ा रहे हैं आप ये हमें देंगे? ऑफ कोर्स, जाहिर बात है, क्यों आपको नहीं चाहिए? सर आपने वो सेंड नहीं किया था ना, तो इसलिए पूछ रहे थे। क्यों नहीं? पहला वर्जन भी मिलेगा, दूसरा वर्जन भी मिलेगा, तीसरा वर्जन भी मिलेगा। तीन तीन किस्म की वर्कशीट होती है मेरे पास। ये पहला वर्जन वाला है, दूसरा वर्जन भी मिलेगा और तीसरा वर्जन भी मिलेगा। मटेरियल में आप लोगों को बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत चीजें मेरी तरफ से, डोंट वरी। और ये ध्यान में रखिएगा, इस सैटरडे टेस्ट होगा, क्लास नहीं होगी। आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट भेज दिया जाएगा और फिर एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा। स्टार्ट से टेस्ट करने की आदत डालना। अगर आप टेस्ट करने की आदत नहीं डालोगे तो फिर मुझे पता है कि आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये जहन में रखिएगा। आपको इसी एज में, छोटी सी इस एज में, आपको इस मामले में मैच्योर होना पड़ेगा कि भाई हमें जो टेस्ट दिया जा रहा है उसको हम ईमानदारी से करें और फिर अपने टेस्ट को खुद चेक करें और देखें कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। और अगर आप मुझसे वो गलतियां शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे एट द एंड। चलें, नाउ लेट मी स्टार्ट। अगर मैंने एसोसिएटिव कर दिया तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाऊंगा। इसमें भी 3 नंबर होते हैं, मगर वो 3 नंबर में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज हो जाता है। यानी इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव को पहचानना जरा आसान है। अगर आप सिर्फ ये फर्क रखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव में एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज होता है, सब्ट्रैक्शन भी यूज हो सकता है इसमें, ये भी इसमें एग्री है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों इसमें पॉसिबल आपके पास है और आप देख सकते हैं दोनों ऑपरेशन इसमें हो रहे हैं। एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी। मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। या तो सिर्फ एडिशन होती है या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होती सब में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक दो वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है। अगर वो वेरीफाई कर जाए, दोनों साइड बराबर आ जाए, तो हम कहें कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, आपको एक और भी बेहतर आइडिया आ जाएगा। चलें जी, अगर हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। भैया मिरर में, आईने में जब आप खुद को देखो, आप खुद नजर आते हो। उल्टा नजर आते हो एक अलग बात है, पर आप खुद नजर आते हो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। एडिशन में मैं किस नंबर से ऐड करूं कि मैं खुद आ जाऊं, मल्टीप्लिकेशन में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मैं खुद आ जाऊं। तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ऑफ कोर्स 5 को किस से मैं ऐड करूं कि आंसर वापस 5 आ जाए? 0। 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं? 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वापस 5 आ जाए? 1। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी एडिशन की आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन। जिसको यहां तक बात समझ आ गई है वो थम्स अप कर दें, और अगर किसने कोई डिस्कशन करनी है तो कर सकता है। ध्यान में रखिए बच्चे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं और भूलना एक नेचुरल बात है। इसी वजह से मैं आपको पूरी पूरी प्रॉपर्टीज नोट्स में दूंगा
आप जब चाहें उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं कोई भी वर्कशीट मेरी बुक से नहीं होगी, मेरी हर चीज मेरी अपनी डेवलप की भी होगी, जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू एस एल ओस। ये देखें, हर चीज एस एल ओस की डिमांड के हिसाब से बने। ओके, नेक्स्ट, इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें भी एडिटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा मैं ऐसे कौन से नंबर से ए को ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ऑफ कोर्स मैं ऐड करूंगा -a से, क्योंकि ये दोनों अपने आप को कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं ए को किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ऑफ कोर्स 1/a से, और आंसर आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, -7 को मुझे ऐड करना होगा +7 से, तो आंसर 0। तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7 और +7 का एडिटिव इनवर्स -7, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली रेडिकल 5/2 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो ऑफ कोर्स इसके उल्टे से 2/रेडिकल 5, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो रेडिकल 5/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 2/रेडिकल 5 के, या 2/रेडिकल 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रेडिकल 5/2, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जिसको यहां तक बात समझ आ गई हो, थम्स अप करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो भैया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप रेडी हैं इस एसएलओस में, तो भैया पूछ रहे हैं। चलें जी, इनके सामने ये क्वेश्चन, बेशक क्वेश्चन अपने पास उतारिएगा नहीं, पर ए के सामने ये कौन सी प्रॉपर्टी है, खाली उसका नाम लिख दीजिएगा। वैसे तो मैंने रखा होगा, नहीं रखा, नहीं रखा, पर मैंने अभी आपको बताया है। तो ABCDF, बस इनके सामने आप लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज के नाम लिख दो और मुझे भेज दो कि सर ए वाली प्रॉपर्टी ये है, बी वाली प्रॉपर्टी ये है, सी वाली प्रॉपर्टी ये है, एंड सो ऑन। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ग्रुप में मत भेजना मेरे भाई, इंडिविजुअल भेजना, नहीं तो चीटिंग कर लोगे।
भैया इंडिविजुअल भेज मैसेज में। किसी एक ने भी अभी तक नाम नहीं भेजे भाई। सबसे पहले कोई भेजने की कोशिश कर तो रहा है। सबसे पहले भेजने वाली मोहतरमा है जुनेरा। वाह मैडम जुनेरा। मैडम जुनेरा, आपने पहले ये पढ़ी थी प्रॉपर्टीज कहीं? जी सर। ये पहले पढ़ी नहीं है आपने? कहाँ पढ़ी है? स्कूल में? सर जी जी जी। ठीक है। मोहसिन उजैर, दूसरा शाह साहब की तरफ से आया है। शाह साहब को पता नहीं चला। बी के लिए इन्होंने लिखा है सही। सी के लिए मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? नहीं जी, शाह साहब सही नहीं है। डी के लिए इन्होंने सुन लिया था कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सही। एडिटिव इनवर्स सही। शाह साहब कुछ तो गलतियां की हैं। मीनवाइल इस भाई साहब ने पूरा लिखा, मैंने इसे कहा भी था सिर्फ आंसर लिख दे। पूरा पूरा क्वेश्चन इसने उतारा। पहला वाला सही लिखा, दूसरा वाला सही लिखा, तीसरा वाला सही, चौथा भी सही। ठीक है, जुनेरा बाजी अपना आंसर ग्रुप में डाल दें। जी सर। मोहसिन, जो आपने गलतियां की हैं वो सोल्यूशन देख लें और वो गलतियां इंप्रूव कर लें। चलें जी, अब ब्लैंक्स को फिल करें और सिर्फ ब्लैंक्स के अंदर जो लिखना है ना, खाली वो लिखना है बस। पूरा पूरा मत लिख लेना यार। उजेर, पूरा पूरा नहीं लिखो, बस ब्लैंक में जो फिल करना है वो लिखो। ए ये फिल करना है, बी ये फिल करना है, ऐसे।
जल्दी करो, क्लास बंद हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर मुझे फिल करके भेज दो। मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के, उसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।